This news is sponsored by Abhyuday Piles. नमस्कार, महान्यूज 7 में आप देख रहे हैं देश और दुनिया से जुड़ी टॉप 10 न्यूज। आइए देखेंगे अहम खबरें विस्तार से। जून को आम चुनाव के आखिरी चरण के लिए मतदान चल रहा है। भाजपा की मंडी उम्मीदवार कंगना रनौत ने मतदान केंद्र संख्या 78 पर अपना वोट डाला। 8 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 57 निर्वाचन क्षेत्रों में मतदान हो रहा है। कांग्रेस ने मंडी लोकसभा सीट से विक्रमादित्य सिंह को मैदान में उतारा है। मीडिया कर्मियों से बात करते हुए कंगना रनौत ने कहा, मैं लोगों से अपील करना चाहती हूं कि वे लोकतंत्र के त्योहार में भाग लें और अपने वोट के अधिकार का प्रयोग करें। हिमाचल प्रदेश में प्रधानमंत्री मोदी की लहर है। मुझे उम्मीद है कि मंडी के लोग ऐसा करेंगे। मुझे आशीर्वाद दें और हम राज्य की सभी 4 सीटें जीतेंगे। हिमाचल प्रदेश की 4 सीटें 400 पार में योगदान देंगी। लोकसभा चुनाव 2024 के 7वें चरण के लिए 1 जून को मतदान चल रहा है। आरजेडी प्रमुख लालू यादव ने बिहार पशु चिकित्सा कॉलेज के एक मतदान केंद्र पर अपना वोट डाला। बिहार की पूर्व सीएम राबड़ी देवी और आरजेडी की सारण लोकसभा उम्मीदवार रोहिणी आचार्य ने भी वोट डाला। 8 राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों के 57 निर्वाचन क्षेत्रों में मतदान हो रहा है। लोकसभा चुनाव के अंतिम चरण में उत्तर प्रदेश की 13 सीटों पर वोटिंग शुरू है। इस चरण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत 3 केंद्रीय मंत्रियों की साख दांव पर है। 7वें चरण में वाराणसी, गोरखपुर, मिर्जापुर, चंदौली, घोसी, गाजीपुर, महाराजगंज, कुशीनगर, देवरिया, बांसगांव, सलेमपुर, बलिया और रॉबर्ट्सगंज सीट पर चुनाव है। 7वें चरण में राज्य की 13 लोकसभा सीट में से 11 सीटें सामान्य श्रेणी की है, जबकि 2 सीटें बांसगांव और रॉबर्ट्सगंज अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है। यूपी को 13 लोकसभा सीटों के लिए 144 प्रत्याशी चुनाव मैदान में है। यूपी के 13 सीटों पर सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक होगी वोटिंग और 4 जून को नतीजे आएंगे। शांतिपूर्ण ढंग से वोटिंग संपन्न कराने के लिए आयोग ने व्यापक तैयारियां की है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने देश के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को जवाब देते हुए कहा कि मनमोहन सिंह देश के पूर्व प्रधानमंत्री रहे हैं। मैं उनके प्रति कुछ कहना नहीं चाहता, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने ऐसी कौन सी बात झूठ बोली है। प्रधानमंत्री मोदी ने जो कुछ भी कहा है वो तथ्यों पर कहा है। देश में लोकसभा चुनाव चल रहे हैं, जिनके नतीजे 4 जून को देश की जनता के सामने आने वाले हैं, लेकिन उससे पहले एग्जिट पोल सामने आने वाला है, जिसका कांग्रेस बॉयकॉट कर रही है। हाल ही में पूर्व पीएम मनमोहन सिंह ने कहा था कि मोदी जी झूठ बोलते हैं और पीएम पद की गरिमा को गिराया है, जिस पर जवाब देते हुए जेपी नड्डा ने कहा कि जो खुद रिमोट कंट्रोल से चलते रहे हैं वो प्रधानमंत्री की गरिमा की बात करे, ये शोभा नहीं देता। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने नवीन पटनायक पर तंज करते हुए कहा कि अगर आप सबसे पसंदीदा मुख्यमंत्री होने का दावा करते हैं तो चुनाव से ठीक 1 दिन पहले पैसा क्यों देना है। उन्होंने कहा कि मैं इसकी निंदा करता हूं और चुनाव आयोग से अपील करता हूं कि इसकी गहन जांच होनी चाहिए। लोकसभा चुनाव के अंतिम चरण के मतदान से 1 दिन पहले शुक्रवार को ओडिशा केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने बीजेडी पर पैसे बांटने का आरोप लगाया था। केंद्रीय मंत्री ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट में कहा कि आज चुनाव का अंतिम चरण है। ओडिशा में भी 6 लोकसभा क्षेत्रों और 42 विधानसभा क्षेत्रों में चुनाव होगा। उन्होंने कहा कि आज बालासोर के रेमुना निर्वाचन क्षेत्र में एक सरकारी कार्यालय परिसर लाखों रुपए जब्त किए गए। यह एक साजिश है। धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि अगर आप सबसे पसंदीदा मुख्यमंत्री होने का दावा करते हैं तो चुनाव से ठीक 1 दिन पहले पैसा क्यों देना है। प्रधान ने कहा कि मैं इसकी निंदा करता हूं और चुनाव आयोग से अपील करता हूं कि इसकी गहन जांच होनी चाहिए। लोकसभा चुनाव के आखिरी चरण की वोटिंग के बाद आने वाले एग्जिट पोल की डिबेट में हिस्सा लेने से कांग्रेस ने इनकार कर दिया है। कहा है कि पार्टी की ओर से एग्जिट पोल डिबेट में हिस्सा नहीं लिया जाएगा। इसको लेकर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने हमला बोला है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस उस बच्चे की तरह बर्ताव करती है जिसका खिलौना छीन लिया गया हो। लोकसभा चुनाव के आखिरी चरण का मतदान 1 जून को होना है। वोटिंग पूरी होते ही शाम को एग्जिट पोल आने लगेंगे। इसको लेकर कांग्रेस ने बड़ा फैसला लिया है। कांग्रेस ने कहा है कि पार्टी की ओर से एग्जिट पोल डिबेट में हिस्सा नहीं लिया जाएगा। कांग्रेस के इस कदम पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने हमला बोला है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस उस बच्चे की तरह बर्ताव करती है जिसका खिलौना छीन लिया गया हो। देश की सबसे पुरानी पार्टी को यह व्यवहार करना शोभा नहीं देता।
किसान को कर्ज देने के लिए बैंक अधिकारी रिश्वत मांगते हैं। वह रिश्वत नहीं दे सका, इसलिए अधिकारी ने उसका चरम ऋण रद्द करने की धमकी दी। इसलिए किसान मुसीबत में पड़ गया और उसने आत्महत्या कर दी। विठल जैसा किसान दोबारा आत्महत्या नहीं करेगा। सरकार को इसका ध्यान रखना चाहिए। सरकार इन सभी व्यवस्थाओं को बढ़ावा दे रही है। यदि सरकार इन उपायों को पूरा नहीं करती है तो कांग्रेस आम आदमी और किसानों के साथ सड़कों पर संघर्ष करेगी। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले ने सरकार को चेतावनी दी है कि हम पुलिस स्टेशन जाएंगे और सरकार के खिलाफ मामला दर्ज कराएंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में नाना पटोले ने कहा कि मोदी कहते थे कि हर घर में नल और जल पहुंचाया जाएगा। अब ऐसी स्थिति है कि घर तो मिलेगा ही नहीं, पानी कहां से मिलेगा। इसलिए मैं सरकार को सलाह देता हूं कि यह समय राजनीति का नहीं है। किसानों के बागवानों को 2 लाख रुपए प्रति हेक्टेयर की आर्थिक सहायता तुरंत दी जाए। किसानों को जीवित रहने के लिए तत्काल मदद की जानी चाहिए। राज्य सरकार द्वारा बनाई गई योजनाओं को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए 10,000 करोड़ रुपए की आवश्यकता है। सरकार का यही कहना है कि कहीं भी पैसा गिरने नहीं दिया जाएगा। धनगर समाज को वे सभी योजनाएं मिलनी चाहिए जो आदिवासी समाज को मिलती है। यही हमारा एजेंडा भी है। विभिन्न योजनाओं के लिए 140 करोड़ रुपए दिए गए हैं। हम जगह जगह छात्रों के लिए हॉस्टल बना रहे हैं। वह जीआर सरकार को हटा देंगे जिन्होंने देवताओं जैसा आचरण किया है। उसने अपने रवैयों को शासक के रूप में सर्वोच्च स्थान दिया। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि उस पवित्र ग्रंथ अहिल्या देवी के नाम के आगे अहिल्या देवी का नाम लगाया जाना चाहिए। उन्होंने अहमदनगर में बात की। देर रात सुनील टिंगरे का फोन आया। अब उन्होंने बताया कि फोन किसका आया था। अजित पवार ने कहा कि सुनील टिंगरे पुलिस स्टेशन गए थे। वडगांव शेरी के विधायक सुनील टिंगरे पॉर्श कार हादसे वाले दिन आधी रात को पुलिस स्टेशन पहुंचे थे। इसके बाद सुनील टिंगरे को भी संदेह की नजरों से देखा जा रहा है। इस बीच उप मुख्यमंत्री अजित पवार ने मीडिया से बात की और सुनील टिंगरे का बचाव किया। पत्रकारों द्वारा यह पूछे जाने पर कि स्थानीय विधायक सुनील टिंगरे को संदेह की नजर से देखा जा रहा है, अजित पवार ने कहा, मुझे जांच करने दीजिए। मैं भी 32 साल से बारामती का विधायक हूँ। हम काम के सिलसिले में कभी मुंबई तो कभी पुणे में रहते हैं। मैं निर्वाचन क्षेत्र में नहीं हूँ। जो विधायक है वे अधिकतर अपने क्षेत्र में है, इसलिए विधायक के क्षेत्र में कोई घटना होने पर उन्हें संबंधित स्थान पर जाना होगा। एक बार सुनील टिंगरे के विधानसभा क्षेत्र में एक स्लैब गिर गया था। उस वक्त भी वह मदद के लिए दौड़ रहे थे। मलकापुर कृषि उत्पादन बाजार समिति अविश्वास प्रस्ताव मामले में आखिरकार अंतिम फैसला सुना दिया गया है। काफी हंगामे के बाद आखिरकार मामला शांत हो गया है। पूर्व विधायक चैन सुख संचेती के गुट की ओर से स्पीकर के खिलाफ लाया गया अविश्वास प्रस्ताव 4 के मुकाबले 13 वोटों से पारित हो गया है। इससे बीजेपी के शिवचंद्र तायरे गुट को झटका लगा है और बीजेपी के चैन सुख संचेती गुट को यह जीत मिली है। हालांकि इस अविश्वास प्रस्ताव से बीजेपी के दोनों गुटों के बीच विवाद एक बार फिर सामने आ गया है। देश और दुनिया की ताज़ा तरीन खबरें जानने के लिए बने रहिए महान्यूज़ 7 के साथ। नमस्कार। नागपुर ही नहीं तो विदर्भ के लोगों के स्वास्थ्य को बनाए रखने की जिम्मेदारी अब रिलायबल मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल की। बेस्ट क्वालिटी हेल्थ केयर। जी हाँ, अब हम रहेंगे आपकी सेवा में 24/7 तत्पर। ऑर्थोपेडिक, जॉइंट रिप्लेसमेंट, आईसीयू थिएटर, मैटरनिटी सर्जरी, पैथोलॉजी, मॉड्यूलर ऑपरेशन, फार्मेसी और लैप्रोस्कोपी सर्जरी आदि सभी आधुनिक सुविधाओं से पूर्ण। वी आर ऑलवेज फॉर योर हेल्थ केयर। हमारा पता रिलायबल मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, वाठोड़ा स्क्वेयर, नियर नायरा पेट्रोल पंप, रिंग रोड, नागपुर। सेंट्रल प्रोविंशियल स्कूल एंड जूनियर कॉलेज शिक्षा पाए अब संस्कार के साथ। डे बोर्डिंग एंड रेसिडेंशियल स्कूल फैसिलिटीज, लाइब्रेरी, लेबोरेटरीज, कंप्यूटर रूम, डिजिटल क्लासरूम्स, म्यूजिक, vocal and instrumental, dance, classical and western, sports, indoor and outdoor. Central Provincial School and Junior College, 38 Vedahari, Outer Ring Road, Post Vesa, Nagpur. Our branches at Rameshwari and Vedahari. Contact number 7276066999 and 7276055999. Central Provincial School and Junior College.